बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे अरबी में बात करना। अरबी में बात करने के लिए किन चीज़ों की सबसे अहम ज़रूरत होती है, ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और बहुत से आपको मैं अरबी के जुमले और छोटे-छोटे अल्फाज़ें बताऊंगा। उम्मीद करता हूं अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलेगा। दोस्तों, सबसे अहम चीज़ जो होता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, उसके छोटे-छोटे शब्दों को याद करना। उसके छोटे-छोटे जो शब्द होते हैं उसका मीनिंग जब आप याद कर लेंगे तो लैंग्वेज बोलना, कोई भी लैंग्वेज हो, आसान हो जाता है, मुश्किल नहीं रहता। जैसे हमको अरबी बोलना है तो अरबी के छोटे-छोटे शब्द जो है उसको याद करना ज़रूरी है। जैसे स्कूल, स्कूल को अरबी में मदरसा कहते हैं। हम लोग अपने लैंग्वेज में, अपने गांव में, घर में स्कूल कहते हैं, अरबी में उसको मदरसा कहते हैं। हिंदी या इंग्लिश में स्कूल कहते हैं, अरबी में उसको मदरसा कहते हैं। हिंदी में विद्यालय कहते हैं, लेकिन विद्यालय कोई नहीं बोलता, स्कूल ही ज्यादा लोग बोलते हैं, तो अरबी में उसको मदरसा कहते हैं। आम तौर पे हम लोग यूनिवर्सिटी कहते हैं, कॉलेज कहते हैं, उसको अरबी में जामिया कहते हैं। बहुत से लोग जामा कहते हैं, जामिया कहते हैं, जामा कहते हैं। दोनों शब्दों को में से कोई भी एक शब्द आप बोल सकते हैं। कहना हो यूनिवर्सिटी या कॉलेज तो कहेंगे जामिया, या कह सकते हैं जामा। ऑफिस को मकतब कहते हैं, ऑफिस को अरबी में मकतब कहते हैं। हम लोग अपने देश के अंदर ऑफिस कहते हैं, इन अरबी में उसको मकतब कहते हैं। मकतब यानी ऑफिस। किताब के दुकान को हम लोग अपने देश के अंदर स्टेशनरी कहते हैं, अरबी में उसको मकतबा कहते हैं। किताब के दुकान को अरबी में मकतबा कहते हैं। इंग्लिश में स्टेशनरी कहते हैं, अरबी में मकतबा कहते हैं। आमतौर पे हम लोग किताब का दुकान कहते हैं। फार्मेसी यानी दवा के दुकान को अरबी में सिदलिया कहते हैं। फार्मेसी यानी दवा के दुकान को अरबी में सिदलिया कहते हैं। सिदलिया यानी दवा का दुकान। अस्पताल, हम लोग अस्पताल कहते हैं, अरबी में उसको मुस्तशफा कहते हैं। हम लोग अस्पताल कहते हैं, अरबी में उसको मुस्तशफा कहते हैं। क्लिनिक, क्लिनिक यानी गांव में या मोहल्ले में छोटा सा जो क्लिनिक होता है, डॉक्टर कोई होता है, छोटा मोटा एक क्लिनिक के चालू करके बैठा हुआ है, उसको अरबी में अयादा कहते हैं। उसको अरबी में अयादा कहते हैं। क्लिनिक यानी अयादा, क्लिनिक यानी अयादा। जैसे कहना हो हमको आओ हिसाब कर लो। दोस्तों, यहाँ पे बहुत ध्यान से आप समझिएगा, हमने पीछे कुछ छोटे छोटे शब्द बताए आपको, उन शब्दों से हम कैसे अरबी बोलना सीखेंगे। जैसे जो भी लैंग्वेज हमको बोलना है उस लैंग्वेज का छोटा छोटा शब्द याद करना है। जैसे हमको अरबी बोलना है तो अरबी का जो छोटा छोटा शब्द है उसको हमें याद करना है। जैसे आओ, आओ को अरबी में ताल कहते हैं। हिसाब को अरबी में हिसाब कहते हैं। करने को अरबी में सौवी कहते हैं। अगर कहना हो कि आओ हिसाब करें या आओ हिसाब कर लो तो अरबी में हम कैसे बोलेंगे? बोलेंगे ताल हिसाब सौवी, ताल हिसाब सौवी, यानी आओ हिसाब कर लो। आओ को अरबी में ताल कहते हैं, हिसाब को हिसाब कहते हैं और करने को सौवी कहते हैं। तो कोई भी लैंग्वेज का जो हमको जुमला बोलना है उसका छोटा छोटा शब्द याद करना जरूरी है। जैसे हमने अरबी का जुमला बनाया, उसके लिए हमने छोटे छोटे शब्द जो थे याद किए थे, उसको जोड़ करके हमने जुमला बना दिया। आओ हिसाब कर लो, अरबी में कह देंगे ताल हिसाब सौवी। अगला जुमला है कैसा हिसाब कर लो। अगर कहना हो कैसा हिसाब कर लो या कैसे हिसाब कर लो तो अरबी में बोलेंगे कैफ हिसाब सौवी, कैफ हिसाब सौवी। कैफ का मतलब कैसा या कैसे, हिसाब को अरबी में हिसाब कहते हैं और करने को अरबी में सौवी कहते हैं। तो कैसा हिसाब कर लो, अरबी में कहेंगे कैफ हिसाब सौवी। अगर कहना हो मेरा और तुम्हारा हिसाब, मेरा और तुम्हारा हिसाब, अरबी में कहेंगे अना व अंत हिसाब, अना व अंत हिसाब, यानी मेरा और तुम्हारा हिसाब। मेरा को अरबी में अना कहेंगे
और को अरबी में वह कहेंगे, तुम्हारा को अरबी में अंत कहेंगे और हिसाब को हिसाब कहेंगे। तो कहना होगा मेरा और तुम्हारा हिसाब अरबी में कहेंगे अना व अंत हिसाब। दोस्तों इसको बोलने का एक और भी तरीका है, जो तरीका मैं इस वीडियो के आखिरी में आपको बताऊंगा। अगर वीडियो में आखिरी तक आप बने रहेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत कुछ फायदा होगा। तो कहना होगा मेरा और तुम्हारा हिसाब, आप कह सकते हैं अना व अंत हिसाब। दूसरा तरीका मैं वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। अगर कहना हो हिसाब ज्यादा मुश्किल नहीं, हिसाब ज्यादा मुश्किल नहीं, अरबी में कहेंगे हिसाब माफी जिद्दन मुश्किला, हिसाब माफी जिद्दन मुश्किला, यानी हिसाब ज्यादा मुश्किल नहीं। हिसाब को हिसाब ही कहेंगे और ज्यादा को अरबी में जिद्दन कहते हैं, मुश्किल को अरबी में मुश्किल भी कहते हैं और मुश्किला भी कहते हैं, नहीं है को अरबी में माफी कहते हैं। कहना होगा हिसाब ज्यादा मुश्किल नहीं है, अरबी में कह सकते हैं हिसाब माफी जिद्दन मुश्किला। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमने हिसाब के लिए बताया, यहाँ पे अगर कहना हो काम ज्यादा मुश्किल नहीं है तो अरबी में कहेंगे शुगुल माफी जिद्दन मुश्किला। हिसाब के जगह पे शुगुल शब्द का प्रयोग करके बोल सकते हैं। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा कि जो भी लैंग्वेज हमको बोलना है उस लैंग्वेज का जो छोटा छोटा सेंटेंस है उसको याद करना जरूरी है। तो हिसाब ज्यादा मुश्किल नहीं है या काम ज्यादा मुश्किल नहीं है, जो भी कहना होगा आप छोटे छोटे शब्दों को जोड़ के बोल सकते हैं। हिसाब बहुत आसान है, अगर कहना होगा हिसाब बहुत आसान है, कह सकते हैं फी हिसाब मर्रा सहल, फी हिसाब मर्रा सहल। फी का मतलब है होता है और हिसाब को हिसाब कहते हैं, मर्रा का मतलब बहुत होता है और सहल का मतलब आसान होता है। कहना होगा हिसाब बहुत आसान है, अरबी में कहेंगे फी हिसाब मर्रा सहल, फी हिसाब मर्रा सहल, यानी हिसाब बहुत आसान है। बोलने का लेकिन मैं खाली नहीं हूं, अगर कहना होगा लेकिन मैं खाली नहीं हूं, अरबी में कहेंगे लाकिन अना फादी माफी, लाकिन अना फादी माफी, यानी लेकिन मैं खाली नहीं हूं। लेकिन को अरबी में लाकिन कहते हैं, मैं को अरबी में अना कहते हैं, खाली को अरबी में फादी कहते हैं और नहीं है या नहीं हूं तो अरबी में माफी कहते हैं। कहना होगा लेकिन मैं खाली नहीं हूं तो अरबी में कह सकते हैं लाकिन अना फादी माफी, लाकिन अना फादी माफी, यानी लेकिन मैं खाली नहीं हूं। मतलब तुम व्यस्त हो, मतलब तुम व्यस्त हो, अगर कोई आदमी कहता है कि मैं खाली नहीं हूं, अरबी में कहेगा अना फादी माफी, यानी मैं खाली नहीं हूं, मतलब आप व्यस्त हो। इसका जवाब हम लोग बोल सकते हैं मतलब यानी तुम व्यस्त हो, काम कर रहे हो, तो अरबी में कहेंगे यानी अंत मशगूल, यानी अंत मशगूल, यानी को अरबी में मतलब को अरबी में यानी कहते हैं, तुम को अरबी में अंत कहते हैं और व्यस्त को यानी बिजी को अरबी में मशगूल कहते हैं। कहना होगा मतलब तुम व्यस्त हो, अरबी में कहेंगे यानी अंत मशगूल। मैं व्यस्त नहीं हूं, अगर कहना होगा मैं व्यस्त नहीं हूं यानी मैं बिजी नहीं हूं, अरबी में कहेंगे अना मशगूल माफी, अना मशगूल माफी, यानी मैं व्यस्त नहीं हूं। मैं को अना कहते हैं, व्यस्त या बिजी को अरबी में मशगूल कहते हैं और नहीं हूं या नहीं है को अरबी में माफी कहते हैं। कहना होगा मैं व्यस्त नहीं हूं तो अरबी में कहेंगे अना मशगूल माफी, अना मशगूल माफी, यानी मैं व्यस्त नहीं हूं। मैं खाली हूं, मैं खाली हूं, इसको अरबी में कहेंगे अना फादी, अना फी फादी या अना फादी, दोनों में से कोई बोल सकते हैं, अना फी फादी या बोलेंगे अना फादी, मतलब मैं खाली हूं। अना का मतलब मैं, फादी का मतलब खाली होता है, तो मैं खाली हूं कहेंगे अना फी फादी, या कह सकते हैं अना फादी, मतलब मैं खाली हूं। तुमको समझ नहीं है, अगर कहना होगा तुमको समझ नहीं है, अरबी में कहेंगे अंत फहम माफी, अंत फहम माफी, यानी तुमको समझ नहीं है। तुमको को अरबी में अंत कहते हैं, समझ को अरबी में फहम कहते हैं और नहीं है को अरबी में माफी कहते हैं।
कहना होगा तुमको समझ नहीं है, कह सकते हैं अंत फहम माफी, अंत फहम माफी यानी तुमको समझ नहीं है। तुमको याद नहीं है, अगर कहना होगा तुमको याद नहीं है, कहेंगे अंत जक्कर माफी, अंत जक्कर माफी यानी तुमको याद नहीं है। तुमको को अरबी में अंता कहेंगे, याद को अरबी में जक्कर कहेंगे और नहीं है को अरबी में माफी कहेंगे। कहना होगा तुमको याद नहीं है, कहेंगे अंत जक्कर माफी यानी तुमको याद नहीं है। तुम चालाक नहीं हो, अगर कहना होगा तुम चालाक नहीं हो, अरबी में कहेंगे अंत जकी माफी, अंत जकी माफी कहेंगे तुम चालाक नहीं हो। अब यहाँ पे एक चीज बता दूं, कहीं पे भी नहीं हो, नहीं है या नहीं हूं बोलना होगा, वहां पे माफी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तुम चालाक नहीं हो कहना होगा, कहेंगे अंत यानी तुम, चालाक यानी जकी और नहीं हो यानी माफी। तुम चालाक नहीं हो कहेंगे अंत जकी माफी यानी तुम चालाक नहीं हो। तुम बेवकूफ हो, तुम बेवकूफ हो अरबी में कहेंगे अंत अहमक, अंत अहमक यानी तुम बेवकूफ हो। तुमको अरबी में अंता कहेंगे और बेवकूफ को अरबी में अहमक कहेंगे। कहना होगा तुम बेवकूफ हो, अरबी में कहेंगे अंत अहमक यानी तुम बेवकूफ हो या तुम मूर्ख हो, इसका मतलब ये होता है। तुम ताकतवर हो, अगर कहना होगा तुम ताकतवर हो, अरबी में कहेंगे अंत गौवी, अंत गौवी, अंत यानी तुम, गौवी यानी ताकतवर यानी मजबूत। अरबी में कहना होगा तुम ताकतवर हो, अरबी में कहेंगे अंत गौवी, अंत गौवी यानी तुम ताकतवर हो। अब गौवी बोलते हैं लेकिन लिखने के लिए कौवी लिखा जाता है, बड़ा काफ से लिखने के लिए कौवी लिखा जाता है। कहना होगा तुम ताकतवर हो, कहेंगे अंत गौवी। तुम बेवकूफ हो बोलने का दूसरा तरीका है, कहेंगे अंत गब्बी, अंत गब्बी यानी तुम बेवकूफ हो। अंत का मतलब तुम और बेवकूफ को अरबी में गब्बी कहते हैं। तो कहना होगा तुम बेवकूफ हो, कहेंगे अंत गब्बी यानी तुम बेवकूफ हो। यह कैसे, कहना होगा यह कैसे, कहेंगे हादा कैफ, हादा कैफ। अब ये शब्द कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे यह कैसे, कोई काम अगर कोई कर रहा है, आपने देखा बोला यह कैसे, तो कह सकते हैं हादा कैफ, हादा कैफ यानी यह को मतलब अरबी में हादा कहते हैं और कैफ का मतलब कैसे। तो जहां पे भी ये शब्द को आपको याद कर बोलना हो, आप बोल सकते हैं हादा कैफ यानी यह कैसे। ठीक है, आपसे कोई आदमी कहता है तुमने ये कर दिया, तो या ये काम कैसे हो गया, तो आदमी कहता है ना हादा कैफ, हादा कैफ मतलब यह कैसे हो गया। यह क्या है, अगर कहना होगा कहेंगे हादा एश या कहेंगे हादा शुनू, हादा एश या कहेंगे हादा शुनू। हादा का मतलब यह होता है और क्या है को अरबी में एश कहते हैं या शुनू कहते हैं, दो तरीके से बोल सकते हैं, हादा एश या हादा शुनू मतलब यह क्या है। इस तरह, अगर कहना होगा इस तरह, अरबी में कहेंगे हादा कीदा, हादा कीदा यानी यह इस तरह। यह को अरबी में, हादा को अरबी में यह का, यह को अरबी में यह या इसको अरबी में हादा कहते हैं और तरह को अरबी में कीदा कहते हैं। कहना होगा इस तरह या इस तरीके, जैसे कोई आदमी कहता है कि इस तरीके से काम करो, तो आपको कहना है कि इस तरह, तो कहेंगे हादा कीदा, हादा कीदा। जैसे मान लीजिए आपसे कोई सामान बोला आदमी की इसका चीज को ऐसे बना दो, तो आपको नहीं समझ में आया तो थोड़ा कंफर्म करने के लिए बोल सकते हैं हादा कीदा मतलब यह इस तरह, इसका मतलब ये होता है। पहले कैसे, कहना होगा पहले कैसे, कहेंगे अव्वल कैफ, अव्वल कैफ, पहले कैसे, अव्वल कैफ, पहले कैसे, अव्वल कैफ। अव्वल का मतलब पहला या पहले, कैफ का मतलब कैसे। मालूम नहीं, अगर कहना होगा मालूम नहीं, कहेंगे माफी मालूम, माफी मालूम, मालूम नहीं
कहेंगे माफी मालूम, मालूम को मालूम कहते हैं और नहीं है को अरबी में माफी कहते हैं। कहना होगा मालूम नहीं है, कहेंगे माफी मालूम, माफी मालूम यानी मालूम नहीं है। मुझे पता है, अगर कहना होगा मुझे पता है, कहेंगे अना आरफ, अना आरफ यानी मुझे पता है। अना का मतलब मैं या मुझे, नहीं को अरबी में माँ कहते हैं और पता को अरबी में आरफ कहते हैं। कहना होगा मुझे पता नहीं है या मुझे नहीं पता, अरबी में कहेंगे अना मा आरफ, अना मा आरफ, मुझे पता नहीं है या मुझे नहीं पता। मैं नहीं जानता, अगर कहना होगा मैं नहीं जानता, कहेंगे अना मा अदरी, अना मा अदरी यानी मैं नहीं जानता। अना का मतलब मैं, माँ का मतलब नहीं और जानने को अदरी कहते हैं। कहना होगा मैं नहीं जानता, कहेंगे अना मा अदरी यानी मैं नहीं जानता। बहुत मुश्किल है, अगर कहना होगा बहुत मुश्किल है, अरबी में कहेंगे मर्रा मुश्किल, मर्रा मुश्किल, मर्रा का मतलब बहुत और मुश्किल को मुश्किल कहते हैं। कहना होगा बहुत मुश्किल है, कहेंगे मर्रा मुश्किल, या कह सकते हैं मर्रा मुश्किला यानी बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है बोलने का दूसरा तरीका, कहेंगे वाजिद मुश्किल, वाजिद मुश्किल यानी वाजिद मुश्किला या वाजिद मुश्किल बोल सकते हैं, यानी बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पे एक चीज बता दूं, पीछे मैंने मर्रा बताया, मर्रा का मतलब भी होता है बहुत और वाजिद का मतलब भी होता है बहुत। लेकिन एक चीज बता दूं यहाँ कि बहुत को अरबी में तो कई तरह से बोलते हैं, लेकिन अगर कहना होगा बहुत ज्यादा, वाजिद का मतलब असल में होता है बहुत ज्यादा। तो अगर कहना होगा बहुत ज्यादा मुश्किल है, कहेंगे वाजिद मुश्किला, वाजिद मुश्किला। बहुत मुश्किल है बोलने का दूसरा तरीका, कहेंगे जिद्दन मुश्किला, जिद्दन मुश्किला या कहेंगे जिद्दन मुश्किल यानी बहुत मुश्किल है। जिद्दन का मतलब बहुत होता है और वाजिद का मतलब बहुत ज्यादा होता है, यहाँ फिर बता दे रहा हूं। तो बहुत मुश्किल है कहना होगा, कहेंगे जिद्दन मुश्किला, लेकिन कहना होगा बहुत ज्यादा मुश्किल है तो कहेंगे वाजिद मुश्किला। बहुत मुश्किल है बोलने का अगला तरीका है, कहेंगे कत्तीर मुश्किला या कहेंगे कत्तीर मुश्किल। कत्तीर का मतलब बहुत होता है और मुश्किल को मुश्किल ही कहा जाता है, या मुश्किला भी कह सकते हैं। तो बहुत मुश्किल है, कहेंगे कत्तीर मुश्किला। कहाँ जा रहे हो, अगर कहना होगा कहाँ जा रहे हो, कहेंगे वैन रोह, वैन रोह, वैन का मतलब कहाँ और जाने को अरबी में रोह कहते हैं। कहना होगा कहाँ जा रहे हो, कहेंगे वैन रोह, वैन रोह यानी कहाँ जा रहे हो। कोई काम है, अगर कहना होगा कोई काम है, कहेंगे फी आई मुश्किला, फी आई मुश्किला यानी कोई काम है। फी का मतलब है, आई का मतलब कोई और काम को शुगुल कहते हैं। अरबी में कहना होगा कोई काम है, अरबी में कहेंगे फी आई शुगुल, फी आई शुगुल यानी कोई काम है। अगर कहना होगा कोई काम है, अरबी में कहेंगे फी आई शुगुल, फी आई शुगुल यानी कोई काम है। नहीं बस थोड़ा रुका हूं, नहीं बस थोड़ा रुका हूं, अरबी में कहेंगे ला मतलब नहीं, बस यानी बस, थोड़ा यानी सोया, वक़्फ़ यानी रुका हूं। कहना होगा नहीं बस थोड़ा रुका हूं, कहेंगे ला बस सोया वक़्फ़, ला बस सोया वक़्फ़ यानी नहीं बस थोड़ा रुका हूं। जैसे कल हमारे पास एक कस्टमर आया, वो कस्टमर नहीं था, राह चलते कोई था, गर्मी था, रास्ते में थक गया था, गर्मी था, देखा दुकान तो सोचा थोड़ा ठंडा लेता हूं, तो डायरेक्ट दरवाजे के अंदर घुसा। मैं अंदर काम कर रहा था, अंदर से आया, मैं बोला यशफी, देखा उसके पास कोई सामान नहीं, कुछ नहीं है, तो बोला कि बस सोया वक़्फ़, बस सोया वक़्फ़ यानी थोड़ा रुका हुआ हूं, हिना बारिद यानी यहाँ पे ठंडा है इसलिए रुका हुआ हूं। हिना का मतलब यह होता है और बारिद का मतलब ठंडा होता है। तो उसने कहा बस सोया वक़्फ़ हिना बारिद ऐसन वक़्फ़ यानी मैं यहाँ पे रुका हुआ इसलिए थोड़ा ठंडा है। तो कहना होगा ला बस सोया वक़्फ़ यानी नहीं बस थोड़ा रुका हूं। अभी चला जाऊंगा, अभी चला जाऊंगा, अभी चला जाऊंगा, कहेंगे अलान यमशी, अलान यमशी। अलान का मतलब होता है अभी, चला जाऊंगा को अरबी में यमशी कहते हैं। कहना होगा अभी चला जाऊंगा,
कहेंगे अलान यमशी, अलान यमशी यानी अभी चला जाऊंगा। मुश्किल नहीं तुम्हारी मर्जी, अगर कहना होगा मुश्किल नहीं तुम्हारी मर्जी, कहेंगे मुंह मुश्किल अंत मिजाज, मुंह मुश्किल अंत मिजाज। अब यहाँ पे मुंह मुश्किल या मुंह मुश्किला बोल सकते हैं, अंत मिजाज यानी तुम्हारी मर्जी। मुंह का मतलब नहीं और मुश्किल या मुश्किला का मतलब मुश्किल होता है, और तुम्हारी मर्जी कहना होगा, कहेंगे अंत मिजाज। अंत का मतलब तुम्हारी और मिजाज यानी मर्जी, कहना होगा मुश्किल नहीं तुम्हारी मर्जी, कहेंगे मुंह मुश्किल अंत मिजाज। आज मेरी सैलरी मिली है, आज मेरी सैलरी मिली है। अरबी में कहेंगे अलियोम, अलियोम हसल अनामास, अलियोम हसल अनामास। अलियोम यानी आज, हसल यानी मिला है या मिली है, अनामास अना का मतलब मेरी और मास का मतलब सैलरी होता है। अब यहाँ पे बता दूं कि एक अल्फाज है रातिब, रातिब का मतलब भी सैलरी होता है और मास का मतलब भी सैलरी होता है। कहना होगा आज मेरी सैलरी मिली है, अरबी में कह सकते हैं अलियोम हसल अना मास, अलियोम हसल अना मास। क्या चाहिए, क्या चाहिए, अरबी में कहेंगे एश इबगा, एश इबगा यानी क्या चाहिए, या कह सकते हैं शुनु इबगा, शुनु इबगा यानी क्या चाहिए। एश या शुनु का मतलब क्या होता है और इबगा का मतलब चाहिए होता है। अब इबगा के जगह पे चाहे तो कह सकते हैं एश ए बी या एश इबगा, या कह सकते हैं शुनु ए बी या कह सकते हैं शुनु इबगा, मतलब क्या चाहिए। कोई चीज चाहिए, अगर कहना होगा कोई चीज चाहिए, अरबी में कहेंगे इबगा ऐशई, इबगा ऐशई। इबगा का मतलब चाहिए, ऐ का मतलब कोई और शई का मतलब चीज। अगर कहना होगा कोई चीज चाहिए, अरबी में कहेंगे इबगा ऐशई या कहेंगे ए बी ऐशई यानी कोई चीज चाहिए। दोस्तों मैंने शुरू में ही बताया था कि किसी भी अल्फाज को बोलने के लिए छोटे छोटे शब्दों का याद करना जरूरी है। अगर छोटे छोटे शब्द आप याद कर लेते हैं तो कोई भी लैंग्वेज बोलना आपके लिए भारी नहीं रहेगा। कोई चीज चाहिए बोलो, अगर कहना होगा कोई चीज चाहिए बोलो। देखिए इस जुमले में मैं एक एक शब्द का एक एक अरबी लिखा हुआ हूं। जैसे कोई को अरबी में आई कहते हैं, यहां मैंने आई लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आई लिखा हुआ है। दूसरा है चीज, चीज को अरबी में शई कहते हैं, यहाँ पे मैंने शई लिखा हुआ है, ठीक है। अगला है कि चाहिए, चाहिए को अरबी में इबगा कहते हैं, मैंने यहाँ पे इबगा लिखा हुआ है। बोलो को अरबी में गुल कहते हैं, यहाँ पे मैंने गुल लिखा हुआ है। अगर कहना होगा कोई चीज चाहिए बोलो तो आप इसी तरीके से कोई भी जुमला चाहे तो बोल सकते हैं जोड़ करके, जैसे इबगा ऐशई गुल यानी कोई चीज चाहिए बोलो। तुम्हारी मर्जी, अगर कहना होगा तुम्हारी मर्जी, कहेंगे अंत मिजाज, अंत मिजाज यानी तुम्हारी मर्जी। जैसे कोई आदमी आया आपके पास और कहता है कोई चीज चाहिए, तो आप कह सकते हैं वहां पे अंत मिजाज। अगर चाहिए तो नाम लेके बोल सकते हैं चाहिए, और नहीं चाहिए तो आप बोल सकते हैं अंत मिजाज यानी तुम्हारी मर्जी। मतलब देना चाहो तो दे दो, नहीं दोगे तो कोई बात नहीं है। तो आदमी वहां पे कहता है अंत मिजाज यानी तुम्हारी मर्जी। नहीं चाहिए, अगर कहना होगा नहीं चाहिए तो साफ कह सकते हैं मा इबगा, लेकिन वहां पे एक शब्द जोड़ देंगे, कहेंगे शुक्रन लका। यानी कोई आदमी कोई चीज आपसे पूछता है आपके फायदे के लिए, तो आप वहां पे कहते हैं ना शुक्रिया, है? तो आपको कहना है कि नहीं चाहिए, शुक्रिया है आपका या शुक्रिया आपके लिए, कहेंगे मा इबगा शुक्रन लका, मा इबगा शुक्रन लका यानी नहीं चाहिए, शुक्रिया आपका या शुक्रिया आपके लिए। माँ का मतलब नहीं, इबगा का मतलब चाहिए, शुक्रन का मतलब शुक्रिया और लका का मतलब आपका होता है या आपके लिए। दोस्तों इस लका में दो शब्द मिले हुए, एक है क। ये क का मतलब होता है किसी भी सेंटेंस के आखिरी में जब क इस्तेमाल करेंगे मतलब होता है आपका। अभी हम इसको संधि विच्छेद कर दें, यानी ल को अलग कर दें और क को अलग कर दें, तो ल का मतलब लिए होगा लेकिन क का मतलब कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हम इस क को इस सेंटेंस के आखिरी में जोड़ देते हैं
तो इसका मतलब हो गया ल का मतलब लिए और क का मतलब आपका, यानी आपके लिए, ठीक है, या आपका। तो कहेंगे नहीं चाहिए शुक्रिया आपका, कहेंगे मा यबगा शुक्रान लका। मेरा और आपका हिसाब, मैंने दोस्तों शुरू में बताया था कि इसको बोलने का दूसरा तरीका है, मैं आपको बताऊंगा आखिरी में। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ हग्गी, हग्गी का मतलब होता है मेरा। अब यहाँ पे एक चीज कंफर्म कर दूं, शुरू में मैंने बताया था अना व अंत हिसाब, तो अना का मतलब मेरा होता है, ठीक है, बोलने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन अना का मतलब असल में जो होता है मैं होता है या मुझे होता है, ठीक। अगर कहना होगा कि मेरा तो कहेंगे हग्गी, हग्गी, या कहेंगे हग अना, अना के साथ में हग शब्द का प्रयोग करके बोलेंगे तो मतलब होगा मेरा। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, हग्गी मतलब मेरा, वह का मतलब और, हग्गिक यानी आपका, हग्गिक यानी आपका, हग्गी का मतलब असल में आपका, और क का मतलब मैंने पीछे बताया किसी भी सेंटेंस के आखिरी में क जब इस्तेमाल करेंगे उसका मतलब हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो हग्गिक यानी आपका, हिसाब यानी हिसाब, हिसाब को अरबी में हिसाब ही कहा जाता है। तो कहना होगा मेरा और आपका हिसाब, अरबी में कहेंगे हग्गी व हग्गिक हिसाब। हिंदी में कहते हैं यह मेरा है, कहेंगे अरबी में हादा हग्गी, हादा हग्गी, हग्गी का मतलब मेरा और हादा का मतलब यह, तो कहना होगा यह मेरा है, अरबी में कहेंगे हादा हग्गी। यह मेरा है, कहेंगे हादा हग अना, बोलने का दूसरा तरीका है हादा हग अना। हादा अना अगर कहते हैं ना, हादा का मतलब यह होता है और अना का मतलब मैं होता है, यानी यह मैं। लेकिन अगर कहते हैं हादा हग अना, मतलब यह मेरा है। अब बोलने के लिए लोकल लैंग्वेज में कोई ग्रामर का यूज नहीं ज्यादा करता, इधर उधर किसी भी तरह बोल देते हैं। तो आप कहेंगे अगर हाजा हग अना तो भी मतलब होगा यह मेरा है, और कहेंगे हाजा अना तो भी इसका मतलब हो जाएगा यह मेरा है। लेकिन सही तरीका जो है हाजा हग अना यानी यह मेरा है, या कहेंगे हाजा हग्गी मतलब यह मेरा है। यह तुम्हारा है, अगर कहना होगा यह तुम्हारा है, अरबी में कहेंगे हादा हग अंत, हादा हग अंत। हादा का मतलब यह, हग का मतलब मैंने बताया कि हकीकत में सच में होता है, सच होता है। अंत यानी, अब यहाँ पे अंत का मतलब तुम होता है, लेकिन हग अंत जब हम बोलेंगे ना मतलब हो गया तुम्हारा। कहेंगे यह तुम्हारा है, कहेंगे हादा हग अंत। यह तुम्हारा है, कहेंगे हादा हग्गिक, हादा हग्गिक बोलने का दूसरा तरीका हादा हग्गिक यानी यह तुम्हारा है। यह तुम्हारा मैनेजर का है, जैसे कहना होगा यह तुम्हारे मैनेजर का है, कहेंगे फी हादा हग्गिक मुदीर, फी हादा हग्गिक मुदीर। फी का मतलब है, हादा का मतलब यह, हग्गिक का मतलब तुम्हारा, और मुदीर यानी मैनेजर को मुदीर कहते हैं। कहना होगा यह तुम्हारे मैनेजर का है, कहेंगे फी हादा हग्गिक मुदीर। अब यहाँ पे मुदीर के जगह पे यह तुम्हारे मालिक का है, तुम्हारे भाई का है, तुम्हारा बाबा का है, तुम्हारा मामा का है, जिसको भी कहना हो आप जोड़ करके बोल सकते हैं। जैसे यह तुम्हारे मैनेजर का है, कहेंगे फी हादा हग्गिक मुदीर। यह तुम्हारे कफील का है, कहेंगे फी हादा हग्गिक कफील। यह तुम्हारा बाबा का है, हादा फी हग्गिक बाबा। यहाँ पे बोल सकते, कोई भी चीज बोलना हो वहां पे बोल सकते हैं। यह मेरे मैनेजर का है, कहेंगे फी हादा मुदीरी, फी हादा मुदीर, फी हादा मुदीरी। अगर कहना होगा यह मेरे मैनेजर का है, कहेंगे फी हादा मुदीरी। फी का मतलब है, यह का मतलब है, फी का मतलब है। अगर कहना हो यह मेरे मैनेजर का है तो आप कह सकते हैं फी हादा मुदीरी, फी हादा मुदीरी। मुदीर का मतलब होता है मैनेजर, और मुदीरी का मतलब होता है मेरा मैनेजर। तो मेरा या मेरे कहना होगा तो कहेंगे मुदीरी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैंने जिस तरीके से बताया आपको, अगर इस तरीके का आप फॉलो करते हैं तो इंशाअल्लाह आपको बहुत फायदा होगा, बहुत जल्दी आप अरबी बोलना सीख सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, सलाम अलैकुम।